तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वायरिंग का। ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इसी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने सिर्फ इसी चैप्टर को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से उसे प्रैक्टिस में ले लिया और लैब में जाके परफॉर्म कर लिया, तो आई एम डैम श्योर आपका जो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसमें आपका बहुत बड़ा पार्ट और उसका बहुत नॉलेज का बड़ा पार्ट आप उसे गेन कर लेंगे बाय यूजिंग दिस चैप्टर। क्योंकि वायरिंग जो होती है वो हर जगह यूज हो रही है, चाहे आपका घर हो, चाहे दुकान हो कोई भी, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी सरकारी प्राइवेट कोई भी स्थल हो, हर जगह पे वायरिंग तो होती ही है। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वायरिंग होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वायरिंग है ना, ये जो चैप्टर है, जो वायरिंग करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क होता है फॉर अ इलेक्ट्रीशियन। तो देखिए क्या वायरिंग क्या होती है, मैं अभी जो हम बताने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि इंट्रोडक्शन में बताऊंगा यहाँ पे कि इस चैप्टर में कि ये वायरिंग क्या होती है और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा अभी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो देखिए, तो इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगा आपको कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारी विद्युत शक्ति है, वो हमारी जनरेटिंग पावर प्लांट से जनरेट हुई बाय यूजिंग द ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू होते हुए वो हमारे घरों तक अर्थात उपभोग करने के लिए वो उस स्थल तक, उपभोग स्थल जिसे बोलेंगे, वहां तक आ गई है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद में ट्रांसमिशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए कहां पर आ गई है, वो उपभोग स्थल पे तो आ गई, आपके घर के बाहर तो आ गई, लेकिन जब तक आपके घर में वायरिंग नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी आई है जनरेटिंग पावर प्लांट से, तो उसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज जो करना है उसके लिए वायरिंग कंपलसरी होता है। विदाउट एनी वायरिंग वी कांट यूज द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? कोई भी लोड तो है हमारे पास में, देखिए जैसे कि मेरे पास में लोड है और ये मेरे घर के बाहर सप्लाई आ गई है, अगर इन दोनों के बीच में मैं किसी वायर के थ्रू वायरिंग नहीं करूंगा तो लोड से और मेरी जो सोर्स से लोड पे जो सप्लाई है वो ट्रांसमिट नहीं होगी। तो मतलब क्या हुआ, मेरा लोड भी यूजलेस हो गया और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होके आ रही है वो भी क्या हो जाएगी, मेरी क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वायरिंग क्या होती है। किसी भवन या कार्यालय आदि में विद्युत शक्ति के उपभोग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मतलब क्या करना है कि अगर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उपभोग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होती है, वायरिंग होती है। तो इसकी परिभाषा मैं यहां पे लिख रहा हूं, किसी घर अथवा कार्यालय आदि में मतलब घर हो सकता है, कार्यालय हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, होटल हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, किसी घर अथवा कार्यालय आदि में विद्युत शक्ति का उपभोग, उपभोग मीन्स उसको प्रयोग में ले पाना, उपभोग कराने की सुविधा, उपभोग कराने की क्या सुविधा, जो उपलब्ध कराएगा, उपभोग की के उपभोग की सुविधा उपलब्ध प्रोवाइड कराने के लिए क्या की जाती है, वायरिंग की जाती है, कराने के लिए वायरिंग की जाती है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ विद्युत शक्ति के उपभोग। समझ लीजिए वायरिंग है क्या, बहुत ही दो लाइन में मैंने यहां पर डेफिनेशन लिख दी है
कि किसी घर में अथवा कार्यालय आदि में जो विद्युत शक्ति आ रही है ना, विद्युत शक्ति के उपभोग आ तो गई, लेकिन उसको उपभोग मतलब यूज में लेने की सुविधा कौन प्रोवाइड कराएगा? वायरिंग प्रोवाइड कराएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमारा सोर्स था, ये क्या है हमारा, ये हो गया स्रोत किसका? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, कोई भी लोड हो गया। क्लियर है? अब जब तक मैं सोर्स को लोड से कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक मेरा ना तो ये सोर्स काम में आया ना ही ये लोड काम में आया, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? यूजलेस हो जाएंगे। इसीलिए तो वायरिंग का बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है आपकी इलेक्ट्रीशियन ब्रांच में। तो वायरिंग क्या हो गया? स्रोत को लोड से कनेक्ट करने के लिए बाय यूजिंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स लाइक सॉकेट्स, स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स, फ्यूजेस, इन तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए लोड को स्रोत से कनेक्ट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी कार्य विधि को हम क्या कहते हैं? वायरिंग के नाम से जाना जाता है।